हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। पुत्रदा एकादशी के व्रत महात्म्य, व्रत कथा, पूजा विधि तथा व्रत पालन समय जो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। पुत्रदा एकादशी कब है? पुत्रदा एकादशी है 2 जनवरी को। ये नए साल का सबसे पहला एकादशी है, इसलिए हमें ये एकादशी तो पालन करना ही है। तो चलिए अब यह वीडियो शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, पौष मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का पूजा विधि क्या होता है, और इस एकादशी में आपने किन पर संतुष्ट होकर एकादशी का व्रत फल प्रदान किया था? आप कृपया हमें विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महाराज, ये एकादशी पुत्रदा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है और ये एकादशी सर्व पाप विनाशिनी एकादशी है। ये एकादशी जो भी भक्त पालन करते हैं उन सबको श्री नारायण विद्वान तथा यशस्वी बनाते हैं। पुराण काले भद्रावती नाम के एक पुरी में सुकेतुमान नाम के एक अपुत्रक राजा थे। अपुत्रक राजा का मतलब है कि जिनका पुत्र नहीं है, जिनका कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी महारानी का नाम था चंपका। वो दोनों बहुत ही खुशी से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन वंश की रक्षा हेतु उनको पुत्र की जरूरत थी, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे पूजा अनुष्ठान यज्ञ वगैरह किया, लेकिन सब में वो विफल हो गए। और फिर वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। राजा के जो पूर्व पुरुष गण थे वो राजा से जब जलपिंड लेते थे तब वो बहुत ही दुखित होकर लेते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इस राजा के चले जाने के बाद उनको जल पिंड मिलने का और कोई आशा नहीं है। वैसे तो राजा के पास सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ, लेकिन पुत्र न होने के कारण उनमें सुख ही नहीं था। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोलने लगे कि हे महाराज, पुण्य कर्म के फल के स्वरूप ही पुत्र का प्राप्ति होता है, अन्यथा पुण्य के बिना किसी को भी पुत्र का प्राप्ति नहीं होता। तो इधर सुकेतुमान राजा जो पुत्रहीन होकर बहुत ही दुखी रहते थे, वो उसी दुख में उन्होंने सोचा कि आत्महत्या कर लेते हैं हम। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आत्महत्या तो मैं कर लूंगा, उससे मेरा देह का मृत्यु हो जाएगा, देह खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद राजा सुकेतुमान घोड़े पर सवार होकर एक वन की तरफ चलते हैं। वहाँ उस वन में उन्होंने नाना प्रकार के मृग, पक्षी, जीव जंतु और नाना प्रकार के पेड़ पौधों को देखा। प्रकृति की जो सौंदर्यता है उनको निहारते रहे, और ऐसे ही करते करते मध्याह्न समय हो गया, जब उनको बहुत जोरों की भूख लगा और पानी पीने की, जल पीने की तृष्णा हुई। चारों तरफ वो घूमे ढूंढे, लेकिन उनको ना जल मिला और ना खाने के लिए कुछ और मिला। फिर वो सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। और राजा सोचने लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा यज्ञ किया, इतना सारा पूजा अर्चना अनुष्ठान किया, और तो और मैंने अपने सारे प्रजाओं को भी अपने पुत्र के समान पालन किया है, तो भी क्यों मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। और ऐसे ही बोलते बोलते चिंतित होकर जब वो आगे बढ़ने लगे तब उनको आगे ही एक मुनि का आश्रम दिखा। फिर राजा उस आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे मुनिगण सारे वेद पाठ कर रहे होते हैं। तब राजा ने सभी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। फिर मुनिगण बोले कि हम आपसे संतुष्ट हुए हैं, आप बोलिए आपकी क्या प्रार्थना है। फिर राजा बोले कि आप सभी मुनिगण यहाँ पे एकत्र क्यों हुए हैं, किस कारण से आप सभी ने यहाँ पर आगमन किया है। तो सारे ऋषियों ने तब जवाब दिया कि हम विश्वदेव नाम से प्रसिद्ध स्नानार्थ इस सरोवर में आए हैं। यहाँ 5 दिन बाद ही माघ मास का आरंभ होगा, तो तभी पुत्रदा एकादशी तिथि है, और इस पुत्रदा एकादशी लोगों को, मनुष्यों को पुत्र का प्रदान करती है, और इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सुनते ही राजा के मन में जैसे आशा की किरण जल उठाओ। वो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मुनिगण से बोलते हैं कि हे मुनिगण, मैं एक अपुत्रक राजा हूँ, मैं एक पुत्र की अभिलाषा से इतने सारे वर्षों से तड़प रहा हूँ, मैं अत्यंत दुर्भागी हूँ, आप कृपया करके मुझे एक पुत्र का प्रदान करें। फिर मुनि ने बोला कि हे राजन, आप इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करिए, श्री केशव का दया आपको जरूर प्राप्ति होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। इधर श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, मुनिगण की बातें सुनकर, उनका आदेश सुनकर
राजा ने पुत्रदा एकादशी का पालन किया। उन्होंने सिर्फ फल ग्रहण करके उस एकादशी का पालन किया और उसके अगले दिन द्वादशी के दिन उन्होंने यथा समय पारण किया और सारे मुनियों को दंडवत प्रणाम की और फिर अपने पुरी में वापस लौटे। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही रानी ने गर्भ धारण किया और पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनको एक महा तेजस्वी पुत्र का लाभ हुआ। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, ये एकादशी व्रत सबको पालन करना चाहिए। सारे लोगों के हित के कारण इस व्रत कथा का हमने महात्म्य आपके सामने वर्णन किया है। एकाग्र चित्त होकर जो भी इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं उनको पुत नाम का एक नरक होता है, उससे उनका त्राण होगा। मतलब वो कभी भी उस नरक में नहीं जाएंगे और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गवास होगा। और इस व्रत की पठन तथा श्रवण करने से ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। तो आज हमने इस व्रत का पठन आपके सामने किया और आपने श्रवण किया, तो इसमें आपको और हमको भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्ति हुआ। तो ये था इस व्रत का व्रत कथा। तो अब जानते हैं कि ये व्रत हमें कैसे पालन करना है। एकादशी के पहले दिन और एकादशी के बाद अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमें कंप्लीट वेज खाना है। और दशमी के दिन हमें वेज खाकर भगवान की सेवा पूजा करके उनके सामने ये व्रत का संकल्प मंत्र कहकर हमें व्रत का संकल्प करना है। उसके अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो के हमें भगवान की सेवा पूजा करनी है। और हमें क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमें रबी फसल नहीं खाना है, ये जो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ ये सब हमको बिल्कुल नहीं खाना है। उसके अलावा हम जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं और फ्रूट्स भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन हमें जितना हो सके भगवान के साथ ही कनेक्टेड रहना है। सिर्फ भूखे रहने से या फिर कुछ ना खाने से ही एकादशी नहीं होता। एकादशी का मतलब होता है हम अपने तन से और मन से भगवान के साथ जुड़े, भगवान का जितना हो सके नाम जाप करें, भगवान की लीला कथाएं सुने और भजन कीर्तन करें। तो एकादशी के दिन जितना हो सके हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा नाम का जाप करना चाहिए, हमें गीता, श्रीमद् भागवतम आदि पढ़ना चाहिए। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन समय अनुसार, क्योंकि हर जगह का अलग अलग समय होता है, द्वादशी का व्रत का पालन करने का जो मैं देने वाली हूँ उस समय के अंदर ही हमें व्रत का पालन करना है, अर्थात व्रत तोड़ना है। तो ये है व्रत तोड़ने का अर्थात पालन का मंत्र। ये मंत्र बोलकर ही हमें व्रत का पालन करना होता है। तो अब व्रत का पालन कैसे करेंगे, क्या ग्रहण करके? आप ऐसे ही कुछ भी ग्रहण मत करिए। द्वादशी के दिन आप जल्दी उठिए, नहा धो के फिर से सेवा पूजा करिए और फिर जो भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वो भोग लेकर ही आप व्रत का पालन करिए। तो चलिए अब देखते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय अलग अलग जगह का क्या है। तो 2 जनवरी को आप पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर से पालन करना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सबको पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा के बारे में पता चले। और नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपका कोई वीडियो रिक्वेस्ट है जो हम बना सकते हैं आपके लिए, तो जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे और चैंटिंग जरूर से करना।